यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, हमारे कांग्रेस के मंडलाध्यक्ष योगेश पटियाल जी और समस्त जो यहाँ विराजमान है पदाधिकारीगण, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहूँगा। सबने आपका संबोधन हो चुका है। मैं थोड़ी चंद शब्दों में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो सभी यहाँ उपस्थित आए हुए कांग्रेस के जुझारू कार्यकर्ता, मैं सबसे पहले आपका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप लोगों के अंदर जो जज्बा है, उस जज्बे को देखकर कुछ काम करने की जो है इच्छा शक्ति पैदा होती है। हम लोग किससे लड़ रहे हैं? अपने आप से। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमने अपने आप से नहीं लड़ना है, हमने बुराइयों से लड़ना है। जो यहाँ बुराई है हमारे पास, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कारण क्या है? हम एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हमारे में जो कमी है वो संगठन की कमी रही है, हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। संगठन एक ऐसी ताकत है जो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जमीन से किसी को भी ऊपर उठा सकती है, चाहे वो हमारे बीच में से कोई भी व्यक्ति है। अगर हमारा संगठन मजबूत है तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मैं मजबूत भी हूं, मेरा संगठन कमजोर है, तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसलिए संगठन बहुत आवश्यक है। हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं हैं। हम किसके साथ जुड़ रहे हैं? अपनी व्यक्तिगत समस्या से जूझ रहे हैं। ये मेरी समस्या, मेरी समस्या। अरे मेरी समस्या कब हल होगी? जब मैं दूसरे की समस्या को देखूंगा कि इसकी समस्या मेरे से ज्यादा जरूरी है। पर कहाँ मैं अपनी समस्या से जूझ रहा हूं कि मेरी समस्या जो है सबसे जरूरी है। वो बेचारा चाहे भूखा मर रहा है, लेकिन मैं 2 वक्त की रोटी खा रहा हूं, फिर भी मैं अपनी उस 2 वक्त की रोटी की समस्या को लेके लड़ रहा हूं। सबसे पहले त्याग हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम त्याग से काम करते हैं तो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। जैसे कि हमारी जुझारू नेत्री है, आप देख रहे हैं, दिन रात हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन हम लोग कहाँ? हम अपने आप में ही उलझे हुए हैं। आ रहे हैं लेकिन सच्चे मन से नहीं, मन में कुछ कमजोरी लेके चले हुए हैं। मजबूती लेके चलो। अरे अपनी समस्या का समाधान करना है तो अपने अंदर जोश लेके चलो कि मैंने ये समस्या हल करवानी है। कैसे करवानी है? अपने कैंडिडेट को मजबूत करके। जब हमारा कैंडिडेट मजबूत नहीं होगा, हमारी समस्या कैसे हल होगी? सबसे पहले हमें यह सोचना है कि हमने जो समस्या हल करानी है तो हमारा कैंडिडेट मजबूत होना चाहिए। जब हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं तो कोई भी हमारी समस्या को रोक नहीं सकता है। वजह से हारे हैं, हम हारे नहीं है, फिर भी हम जीते हैं, क्योंकि हारने के बाद भी हमारे अंदर एक जज्बा है काम करने का। तो उसको हारा नहीं कहा जाता। हारा वो है जो मन से हारा हुआ है। जीता हुआ भी वो हार के समान है, तो वो हारा हुआ होता है। जो काम करने की, हारा कौन होता है? जो काम करना छोड़ देता है। असफल कौन होता है? जो प्रयत्न करना छोड़ देता है। असफल वही कहा जाता है, उसको ही कहा जाता है जो प्रयत्न करना छोड़ देता है। जो प्रयास जारी रखता है वो कभी भी असफल नहीं होता है लाइफ में। ये चीज अपने मन में बिठा के काम करो, आप कभी भी असफल नहीं होंगे। असफल तब होते हैं जब हम अपने मन में ले लेते हैं कि हम हार गए हैं और हम काम करना छोड़ देते हैं। जब प्रयास करना छोड़ देंगे तो हम मन के हारे हार और मन के जीते जीत। इसलिए प्रयास जारी रखो और चंपा जी का जो साथ है उसको मजबूत करो। और जब भी आपको कोई भी समस्या होती है, चंपा जी जो है हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। आपके किसी भी काम के लिए कभी मना नहीं होती है। लेकिन काम क्या है कि हम वहीं तक ही अपने आप को लेके चले हुए हैं, वहीं से हम अपने आप को सुलाए हुए हैं। जो एक्सपोजर ही नहीं हमारे पास, हम लड़ते नहीं है, हम अपनी बात को रखते नहीं है कि हाँ क्या कारण है। कभी कोई हमारे पास एक र्यूमर निकल जाती है, एक्सपीरियंस होता है। जिसके पास संगठन का एक्सपीरियंस है वो हमें फेल कर रहा है। मैं देख रहा हूं हम फेल कैसे हो रहे हैं। कभी कोई मुद्दा आ जाता है, क्या आप लोग हिंदू नहीं है? क्या आप राम को नहीं मानते हैं? कमजोरी क्या है कि हमें पता ही नहीं है अपने आप को साबित करने के लिए कि हमें क्या करना है। हम राम भक्त है। जय श्री राम, जय श्री राम। अब बोल सकते हैं ना, तो आप इसमें छुआछूत की बात हो नहीं है कि हम राम के भक्त नहीं है। हम राम के भक्त है, लेकिन अपने हक के लिए हम लड़ना जानते हैं। जब हमारा घर मजबूत है तभी हम आगे देश की बात कर सकते हैं। हमारा घर मजबूत नहीं है तो हम गांव की बात नहीं कर सकते हैं। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा पड़ा हुआ है, हम गांव की समस्या ले उठाने जा रहे हैं। कौन सुनेगा हमारी समस्या? सुनेगा कोई आपकी समस्या? जाओ बोलो किसी के साथ, घर में लड़ाई झगड़ा करके जाओ और गांव में बोलो कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे।
आपकी समस्या का समाधान आपके घर से होगा। अगर आप अपने घर को मजबूत करते हैं तो बाहर भी आप दम से बोल सकते हैं कि यह काम गलत है और सही है। तो इसलिए अपने घर को मजबूत करने के लिए आप अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको मजबूत करिए। आप ऐसे मत दुबक के रहिए। कोई किसी को नहीं खाता है, सब कमा कर खाते हैं, लेकिन हमारा स्वाभिमान है। हम अपने देश के लिए काम करेंगे, हम राष्ट्र के लिए काम करेंगे, तो हम राष्ट्र के लिए काम करेंगे तो हम विचारधारा के साथ काम करेंगे, और विचारधारा के साथ हम गुमराह नहीं होंगे। हम गुमराह होते हैं तो हम कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं। हमें पता है, सही और गलत का पता होना चाहिए। जब सही और गलत का पता है तो आप उसको उसकी तर्कसंग बयान भी कीजिए। अगर आपको कोई बोलता है तो उसको आप स्पष्ट कीजिए ये गलत है। हम डिफेंड ही नहीं करते उस चीज को। किसी ने बोल दिया फलाना ऐसा है, हम उसमें सहमति कर देते हैं ऐसा है। क्यों ऐसा बताओ ना, हमें तर्क दो कि उसके तर्क से हमारे तर्क को हरा सकते हैं आप कि वो सही है गलत है, तो हमें भी तर्क आना चाहिए, उसका डिफेंड करना आना चाहिए कि वो गलत कैसे है। हम उसको ऐसी सहमति मैंने बोला संगठन का काम है, ये पार्टी है, ये दल है, ये राजनीति है। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है। हम वो नहीं बोलते कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करना है तो उसने अपने साम दाम दंड अपनाने हैं, तो हमने भी वो साम दाम दंड भेद अपनाने हैं कि कैसे हमने उनकी बातों का तोड़ निकालना है, तो हमने उनको कैसे जवाब देना है। तो ये चीजें होती है एक संगठन को लेके काम करने की। और हम संगठन में जुड़े हुए हैं तो हम उस काम को जो है मजबूती से रख सकते हैं और उस काम को मजबूती से कर सकते हैं। लेकिन पहले हमारी मनोदशा जो है अच्छी होनी चाहिए। अगर मनोदशा हमारी कमजोर है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम मानसिक तौर पर घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, फिर हम क्या काम करेंगे। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना कोई किसी को कुछ कर सकता है। लेकिन सबसे पहले आपके अंदर सही और गलत का जो है अनुभव होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। देखो ये राजनीति है, राजनीति में ऐसे आडंबर चलते हैं, लेकिन उन आडंबरों को हमने कैसे दूर करना है उसका हमने तर्क देना है कि ये तर्क सही है और ये गलत है। तो इस प्रकार हम अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं और अपने कैंडिडेट को मजबूत कर सकते हैं। आज लड़ाई है, आज क्या हो रहा है कि जो लोग मलाई खा रहे हैं वो हमारे लोगों को निचोड़ रहे हैं और हमारे लोग बेचारे मायूस हो रहे हैं। मैंने बोला क्या कि हम मानसिक तौर पर स्ट्रांग नहीं है ना, इस वजह से हम घबराए हुए उनके इसमें जाते हैं और हम क्रश होते हैं। जब आप मानसिक तौर पर जो है सही है तो आप सही बात उठाओ, कहाँ गलत है या ठीक है उस चीज को उठाने का जो है प्रयास करो। जब आप ऐसा प्रयास करेंगे तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता और कोई भी आपको दबा नहीं सकता है, क्योंकि आप गलत नहीं कर रहे हैं। पहले तो अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं। जब गलत कर रहे होंगे तो तब तो भाई उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए सही काम करो और सही संगठन के साथ जुड़ो, संगठन के साथ जुड़ के अपने काम उठाओ। और जो लोग सरकार आपकी है, मलाई और खा रहा है, क्या बात है? बात है क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है अपने आप को समझने की कि हम कहाँ हैं। जब आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मेन कारण यही है कि आप लोग क्रश हो रहे हैं। होने का कारण क्या है कि आप इधर भी हैं उधर भी हैं। अरे अपने आप को एक जगह स्टैंड करके देखो। जब आपकी अपनी एक जगह आप खड़े हो जाएंगे तो आपको सब पहचानेंगे। बाढ़ में जो कोई बंदा जाता है ना, अगर कहीं वो किनारे पे लग जाता है तो सभी की नजर होती है उसके ऊपर। जो बाढ़ में बह गया उसको कोई नहीं ढूंढता है, उसको बाद में ढूंढना पड़ता है, उस पर किसी की नजर नहीं होती है। लेकिन जो एक जगह अपना सहारा लेके खड़ा हो जाता है ना तो उसके ऊपर सबकी नजर होती है कि है कोई शख्स, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे खड़ा करने का प्रयास करो अपने आप को। जब आप मजबूती से खड़े होंगे तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता, लेकिन आप मजबूती से नहीं खड़े हो रहे हैं। जब अपनी जगह आप खड़े हो रहे हैं तो आप उससे भाड़ में बह जा रहे हैं। तो अपने आप को मजबूती से खड़ा करो और मैडम जी का जो सहयोग है वो मजबूती से करो। और मैडम जी ऐसे हैं कि इनको बोलने की आवश्यकता नहीं है, इनसे तो जज्बा मिलता है काम करने का, इनसे सीखना मिलता है। मैंने देखा अपने काम भी होते हैं, ऐसा नहीं है लीडर होता है उसके अपनी भी परिवार होता है, अपना भी घर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी काम करने की इच्छा शक्ति होती है। तो वो आदमी अगर ऐसा आपको नेतृत्व मिल रहा है तो उस नेतृत्व का आप लाभ उठाइए। भ्रांतियां फैलती है, ये बदतमीजी होती है,
ये होता हम लोग चुपचाप उस चीज, मैं काम करना जानता हूं, मैं मेरा अधिकार है काम करना। अगर मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हूं तो मुझे बदतमीजी भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैं गलत हूं, मैं अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा हूं। तो अगर मेरे को कोई डांटता है तो मुझे वो डांट सुननी पड़ेगी। उसको बदतमीजी नहीं बोला जाएगा, मैं उसको बदतमीजी बोलूं? आपको अधिकार दिया है काम करने का, आप काम नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये बदतमीजी हुई। तो फिर तमीज क्या होती है? मुझे तमीज का भी परिभाषा बताई जाए। तमीज का मतलब है कि आप जाइए चुपचाप वहां से लटके हुए आ जाइए, ये नहीं होता है। काम करना है, करवाना है तो बोलना पड़ता है। महेंद्र सिंह को बोला जाता था बदतमीज बदतमीज बदतमीज, सबसे ज्यादा काम महेंद्र सिंह ने किए। अगर एक बदतमीज होकर काम हो सकते हैं तो बदतमीज ही अच्छा होता है। अगर एक लायक होकर काम ना करे तो उससे नालायक ही अच्छा होता है। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई हम लोग बस जो बोला हम उससे सहमति अपनी व्यक्त करते रहें। तो हमें उसकी डिफेंड करना आना चाहिए कि ये गलत है, कैसे है। अगर आप बोलते हैं तो उसको बताओ, उसका हमारे को तर्क दीजिए कि बदतमीजी क्या होती है और तमीज़ क्या होती है, तो तब पता चलता है। ये ऐसी बातें करके जो है हमारे लोगों को गुमराह किया जाता है और हमारे लोग चुपचाप उस चीज़ को डिफेंड नहीं करते हैं, और फिर हम दूसरे जोड़ने का प्रयास कहाँ से होगा? जब आप एक जगह, मैंने बोला एक जगह खड़ो, दूसरा भी आपका सहारा लेगा। जब आप बाढ़ में बह रहे हैं ना, कहीं एक जगह सहारा ले लेते हैं तो दूसरा आके भी आपका सहारा ढूंढेगा और आप बाढ़ का रुख ही बदल देंगे। जब आप सभी इकट्ठा होकर खड़े होंगे तो बाढ़ का रुख बदला जाएगा, लेकिन वो तभी होगा जब आप खड़ने की हिम्मत अपने आप में समझते हैं। तो ज़्यादा ना कहता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।